क्या आपको पता है, एक स्थान ऐसा भी है जहां महादेव किसी नाम में नहीं, एक अक्षर में प्रकट हुए, ओम। ये कथा आरंभ होती है विंध्य पर्वत के अहंकार से, जिसने सोचा मैं ही सबसे ऊंचा हूं, मेरी ऊंचाई ही मेरी सत्ता है। और उसी अहंकार में वह इतना बढ़ा कि सूर्य का मार्ग तक रुकने लगा। देवता विचलित हुए, सृष्टि का संतुलन डगमगाया और तब सबने महादेव का स्मरण किया। शिव ने लीला रची और ऋषि अगस्त्य को भेजा, जिनके विनम्रता से विंध्य से कहा कि जब तक मैं दक्षिण में तप करूं तुम यहीं ठहरे रहो। विंध्य मान गया, पर अहंकार का बीज शेष रहा। उसने सोचा कि स्थिर तप उसे शिव तक पहुंचा देगा और उसने कठोर तप आरंभ किया, जिससे धरती कांपने लगी और नदियां थमने लगीं। तब स्वयं आदिशक्ति नर्मदा जीवंत धारा बनकर प्रकट हुई और बोली, अहंकार से नहीं समर्पण से शिव मिलते हैं। फिर भी विंध्य शिव दर्शन चाहता रहा। तब आकाश में दिव्य स्पंदन हुआ। शिव किसी मानव रूप या मूर्ति में नहीं, बल्कि एक ध्वनि में प्रकट हुए, ओम, जो नदी के प्रवाह में घुल गया, पर्वत के मौन में उतर गया और वायु के कंपन में समा गया। नर्मदा की धारा अचानक मुड़ी। उसने पर्वत को पवित्र आलिंगन में लिया और उसी आलिंगन से धरती पर उभरा ओम के आकार का द्वीप। उसी क्षण महादेव स्वयंभू रूप में प्रकट हुए। न कोई श्रृंगार, न तांडव, केवल पूर्णता। विंध्य का अहंकार क्षण में गल गया और वह समझ गया कि शिव ऊंचाई में नहीं, संतुलन में बसते हैं। तब महादेव ने कहा, जहां ध्वनि और मौन मिलते हैं, जहां नदी और पर्वत एक हो जाते हैं, वही मैं हूं। और उसी स्थान पर स्थापित हुआ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, अर्थात वह शिव जो स्वयं ओम है। और आज भी मध्य प्रदेश में नर्मदा की गोद में स्थित वह द्वीप हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर किसी दूर लोक में नहीं, बल्कि प्रकृति के संतुलन में बसते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।